कश्मीर किसकी वजह से है? गुर्जर बकरवालों की वजह से है। लेकिन आज उसी कश्मीर में गुर्जर बकरवालों की जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन ऐसे मामले आज हम आपके सामने लेकर आएंगे जो सोचने पर मजबूर कर देंगे कि जिनकी वजह से कश्मीर आज जिन हालातों में है उनकी क्या हालत सरकार ने कर गिराई है, कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए जानने के लिए जुड़े रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं पूरी चर्चा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भूतपूर्व सेना समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल देवानंद गुर्जर जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू चेतना जी। सर, कश्मीर में आए दिन मैं लगातार सुनती रहती हूँ गुर्जर बकरवालों के खिलाफ कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। हमेशा उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर दी जाती है। मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगी परवेश अहमद के बारे में, जिसको पुलिस ने गोली मारी, उसका क्या हुआ? कुछ अता पता नहीं। सबसे पहले चेतना जी, मैं आपका अभिनंदन करूंगा। और गुर्जर बकरवाल समुदाय जो भी मेरा पूरा दुनिया भर में, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पूरी तरफ जो देख रहा है, मैं आपको चाहूंगा कि इस राजस्थान की बेटी के लिए एक आपकी तरफ से धन्यवाद बनता है कि इसने इस दर्दनाक हादसे को कवर करने का साहस किया है। चेतना जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं। शुक्रिया सर। दूसरी बात, जिस मसले की आप बात कर रहे हैं, देखिए ये जो मसला है 2 दिन पुराना है, जहां पर एक गुर्जर नवयुवक, इनको पुलिस फायरिंग में मार दिया जाता है, पुलिस की गोली से मार दिया जाता है। और उसके बाद पुलिस उस पर इल्जाम लगाती है कि ये ड्रग्स के अंदर डील कर रहा था। जो ही इसका विरोध होने लगा तो अगले दिन वो आकर के उसकी माफी मांगते हैं एक तरीके से, और ये कहने लगते हैं कि ये तो क्या है, शहीद है, और उसको मुआवजा देने की 35 लाख की बात होती है, उसके परिवार को नौकरी देने की। ये चेतना जी मामला सिर्फ नौकरी, परिवार और इसका नहीं है, ये है गुर्जर विरोधी मानसिकता, जो अभी थोड़ी देर पहले हम राजस्थान की चर्चा कर ही रहे थे। और अब देखिए पूरे कश्मीर में गुर्जर विरोधी जो मानसिकता है वो क्यों है चेतना जी? पुलिस भी क्यों टारगेट इन्हीं को करती है? पहली बात तो यह है कि आपको याद होगा 47 से लेकर के हिल काका, मिनी कारगिल तक और इवन आज तक जो भी सेना के साथ अगर डट के कोई खड़ा था तो वो गुर्जर बकरवाल था। इन लोगों ने हिल काका जैसे ऑपरेशन में 37 अपना बलिदान दिया। आए दिन सेना के साथ खड़े होते हैं। 370 हटा तो भारत सरकार के साथ खड़े हुए। तो चेतना जी, कारण यह है कि जो पूरा नैरेटिव था जिसमें पाकिस्तान शामिल है, आईएसआई शामिल है, वो देशद्रोही लोग जो कश्मीर के अंदर निवास करते हैं, कश्मीर के बाहर निवास करते हैं, उनका टारगेट आज के दिन जब कश्मीर में शांति आ गई है, एक ही है कि गुर्जर को मारो, क्योंकि एक तो गरीब भी है, वो आज भी घुमंतु है। तो इनके साथ यातनाएं होती हैं। इन यातनाओं के लिए मैं धन्यवाद करूंगा। फिर अगेन जाकर के एक बार बार मेरे मुंह से मोदी जी का धन्यवाद, अभिनंदन होता है, जो 2019 के अंदर 31 अक्टूबर को पूरा का पूरा पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया, इनको एसटी अधिकार दिए, एससी एट्रोसिटी एक्ट दिया, फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया, बहुत सारे अधिकार दिए जिन्होंने, अब वो जमीन पर लगने में दिक्कतें आ रही है। वो कारण क्या है? पहली बात तो ये लोग अपने अधिकारों के लिए सचेत भी अनपढ़ लोग हैं, आज भी घुमंतु हैं चेतना जी। 15 लाख लोग हैं जो गर्मी में पहाड़ों में जाते हैं, सर्दी में नीचे आते हैं, और उनकी समस्याएं बढ़ चुकी हैं क्योंकि बॉर्डर एरियाज में जो बहस थी उनको सिक्योरिटी कारण से सेना ने रोक लगा दी, नीचे फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट है उसने जमीनों पे कब्जा कर लिया। ये दुर्दशा है। पर गुर्जर बकरवाल समुदाय, देखिए मैं देश को बताना चाहूंगा, और चेतना जी आपका भी विशेष अभिनंदन कि आपने इन लोगों की बात देश तक पहुंचाई। ये वो कौम है जिसने भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा लगाकर उग्रवाद के दौर में लड़ाई लड़ी है। और आज अगर इसकी प्रताड़ना वो लोग कर रहे हैं जो इस मानसिकता के खिलाफ थे कि कश्मीर नॉर्मल हो, वो इस मानसिकता के खिलाफ थे कि पाकिस्तान को यहां से इसका दखल अंदाजी बंद करनी पड़ेगी, और ये राष्ट्रवादी लोग हैं, इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस द्वारा ये जो किया गया है, पूरी पुलिस भी गलत नहीं है चेतना जी। मैं उस पूरे तंत्र से 40 साल लंबे समय से जुड़ा हूं, क्योंकि जब मैं पहली बार वहां गया तब से लेकर के उस जगह देखा है। कश्मीर के बहुत सारे पुलिस अधिकारी हैं जो आला दर्जे के हैं, पर जो कुछ एंटी गुर्जर मानसिकता के साथ छोटे मोटे जो अधिकारी है वो ये कुकर्म करते हैं और इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। पर मैं मानता हूं धन्य हो भारत के मीडिया का, आप जैसे लोगों का, जिन्होंने इसको पब्लिक डोमेन में लाए, और आज मैं मानता हूं पुलिस ने भी स्वीकार किया है कि उनको सजा मिलेगी। पर यहां चेतना जी एक बात है, ये पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट क्यों है जो सजा देने के लिए उनको अटैच करता है? बाकी कोई मार देता है तो पकड़ के उसको जेल में डाल देते हैं। ऐसा ही कुछ मोहम्मद सदीक बाजार के साथ अब जब एक हत्या कर दी
दी गई, हत्यारे को तो जेल में डालो, 302 लगाओ। ये पुलिस का कौन सा कानून है भाई कि जो आप इनके लिए तो इंक्वायरी करेंगे और चेतना जी इंक्वायरी भी पुलिस वाले ही करेंगे। अरे भाई फिर ये कौन सी इंक्वायरी है? ये बंद होना चाहिए। और मैं आपसे राजस्थान में यहाँ खड़ा हुआ आज मांग कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर एलजी महोदय, आप तो हमारे गुजरों का कई मामलों में ध्यान रखते हैं। परसों ही आपने स्टेटमेंट दिया एक लीगल, कोई आपका वहां सम्मेलन चल रहा था श्रीनगर में, जहां कहा कि सैनिक और ट्राइबल्स के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। तो मैं मानता हूं इस केस में भी आपको उनको जेल में डालना चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए। और जिन पुलिस अधिकारियों ने इसको कवर करने की कोशिश की उनको भी जेल में डालिए, ऐसा मेरा आग्रह है। ये राष्ट्रभक्त कौम के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। रातों रात ऐसे उठा के ले जाना, परिवार के सदस्यों की हत्या कर देना। अरे चेतना जी ये कौन सा पहला है? परवेज अहमद को देख लीजिए, आप देख लिए। परवेज के बाद जो हमारे बजाज साहब थे, 13 फरवरी की बात है, उनके परिवार के वो काजीकुंड के इलाके में थे। 3 व्यक्तियों को काली वर्दी में, अब किसने उठाया ये तो अब कोई इन्वेस्टिगेशन करेगा तब होगा ना, पर उनकी तीनों को उठाया गया और तीनों के आपके पास फुटेज है उसके, जो अभी मैं बता रहा था आपको, और एक एक करके उनकी डेड बॉडी महीने भर के अंतराल पे उनको हैंडओवर होती है। और एक तो इतना दर्दनाक हादसा था, जब डेड बॉडी हैंडओवर कर रही थी पुलिस तो उन्हीं को मार रही थी कि तुम डेड बॉडी ले क्यों नहीं रहे हो। इस तरह का डराना वायरल हुआ। हाँ, ये डराना धमकाना बंद। और चेतना जी मैं अभी 2 दिन पहले ही कश्मीर से लौटा हूं, मैं उनके घर पे गया हूं, मैं बजाज साहब के घर पे गया हूं। उनसे जब पूछताछ की तो इलाके में मुझे बताया गया पुलिस के आदेश है कोई उनके घर नहीं जाएगा। मैंने कहा हिम्मत है तो मुझे रोक के दिखाओ, और मैं गया चेतना जी, और उन्होंने बताया कि आज तक एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है। जब ये बताओ कि पुलिस की भी जो कार्रवाई है वो भी कटघरे में खड़ी होती है, पुलिस बिल्कुल कटघरे में है इस काजीकुंड के मामले के अंदर। और मैं आपको बता दूं कि बेचारा गरीब आदमी करे तो करे क्या। और जुडिशरी भी कई बार तो सर आप बहुत बड़े सरकारी फैसलों में दखल देते हैं, पर जब ये निहत्थे लोगों के साथ एफआईआर पुलिस लॉन्च नहीं कर रही है, इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, उसका परिवार सीबीआई की मांग कर रहा है कि भाई ये पुलिस पे हमारा भरोसा नहीं है, यहाँ की सरकार पे। और वहां एनसी की सरकार आ गई। एनसी की सरकार चेतना जी वो है जो 30 वर्ष तक गुजरों को एसटी आरक्षण भारत सरकार ने दिया था। इन लोगों ने 30 वर्ष तक इनके अधिकार नहीं दिए, इनके पॉलिटिकल राइट नहीं दिए, इनके एमएलए की सीट रिजर्व नहीं की, इनकी डीडीसी की नहीं की, और ये आज सरकार आ गई तो ये गुजरों की हितैषी कैसे हो सकती है, समझ में नहीं आ रहा। और यही नहीं, आप देखिए कल एक फोटो वायरल हो रहा था, एक राजौरी के अंदर एक व्यक्ति को पुलिस ने मार मार के उसके दांत तोड़ दिए, खून लथपथ, फोटो है आपके पास। आप देखिए इस तरह के अन्याय ये कब तक बर्दाश्त करेगा, और क्यों हो रहे हैं? ये कारण एक है चेतना जी, ये देश के साथ खड़े थे और सेना के साथ खड़े थे। जो लोग राष्ट्र विरोधी हैं, जो पाकिस्तान में बैठे हैं, जो कश्मीर के अंदर भी आज उन्हीं की आवाज बोलते हैं, ये गुजर विरोध बंद कर दो। और मेरा देश से आग्रह है, क्या जो देश के साथ खड़ा होता है, क्या जो आपकी सेना के साथ खड़ा होता है, क्या वो ईमानदारी से आज भी गरीबी में जीवन बसर कर रहा है? क्या घुमंतु होने के बाद आज तक गुजर बकरवाल ने आवाज नहीं उठाई मुझे घर दो? हिंदुस्तान में पूरा जो नोमैड्स है, जो घुमंतु है, उनको बसा दिया गया है, पर कश्मीर के गुजर बकरवाल आज भी उस इंतजार में है कि कब सरकार कोई, मैं तो आवाज उठाता रहता हूं, पर वो क्या सरकार कब करेगी? यह अन्याय बंद होना चाहिए। और मैंने कहा ना, पुलिस जैसे पूरी बुरी नहीं हो सकती, पर जो एंटी गुजर मानसिकता के लोग हैं उनको सचेत होने की जरूरत है। कृपया करो, इन लोगों को माफ करो, इनकी यातना बंद करो। एलजी महोदय आप भी सुनते नहीं हो, मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, आप भी कभी सुनते तो हिल काका में कभी आप गए, आप अपना हेलीकॉप्टर लेकर के, जहां 37 गुजरों ने अपना जीवन का बलिदान दिया था भारतीय सेना के साथ, और वो 2002 में मिनी कारगिल ऑपरेशन जिसका मैं गवाह हूं, पर आप कभी नहीं गए। मैं आज आग्रह करता हूं, अगर आपको सही मायने में गुजर बकरवाल के सम्मान की रक्षा करनी है, जाइए हिल काका में, वहां अपना हेलीकॉप्टर उतारिए। आज 30 वर्ष होने वाले, 25 वर्ष, उस जगह सड़क आज तक नहीं है, 6 घंटे लगते हैं चेतना दी जाने में। तो मैं मानता हूं गुजरों के साथ, बकरवालों के साथ न्याय की जरूरत है। और एक आखिरी बात आपसे कहूंगा, मैं 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की मैं कर रहा था, जहां रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन किया गया है। ये बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि देखिए जो गुजर बकरवाल है, इसमें गुजर हमारे सेटल्ड है, और जो बकरवाल है वो तो गुमंतु है। तो इनके लिए भी मैं आग्रह करूंगा हमारे समाज से कि बकरवाल के लोगों के लिए रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन करवा करके,
क्योंकि इनके बच्चे हमारे बच्चों के साथ कभी मुकाबला नहीं कर सकते। ये थोड़ा रहमदिली की जरूरत है, कौम को रहमदिली चाहिए बकरवाल भाइयों के लिए, ऐसा मैं मानता हूं। और ये अन्याय बंद होना चाहिए। ये राजस्थान की आवाज नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान से आवाज उठाई जा रही है। और अगर ये अन्याय बंद नहीं हुआ ना, तो जिस दिन भगवान न करे ऐसा दिन आए कि गुर्जर बकरवालों ने अपनी आपसे बकरियां मुंह मोड़ लिया, तो देश सेवा के लिए जो हमारे लिए वो योगदान देते हैं, अगर वो योगदान हट जाएगा तो मुश्किलें आ जाएंगी। नहीं, मैं मानता हूँ गुर्जर बकरवाल कभी देश के खिलाफ नहीं हो सकता चेतना जी। लेकिन ये जितनी चाहे अन्याय है, ये देश की जरूरत है। मोदी जी आपको आगे आना पड़ेगा, पूरे देश को समझना पड़ेगा इन गुर्जर बकरवालों की रक्षा करना, और जो मानसिकता लेके जो चल रहे हैं उनको कठिन सजा देंगे तो ये बंद होगा, ऐसा मेरा मानना है। और इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए संवाद के प्लेटफॉर्म पर हम बार बार गुजारिश करते हैं, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक फैलाना ना भूलेगा, शेयर करना ना भूलेगा, ताकि उन जिम्मेदार लोगों के बंद कानों पर जूं तो रहेंगे कम से कम। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर, रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखने के लिए। आप देखते रहिए संवाद न्यूज, भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है। वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।